बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब भी गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता है वो क्या है, दो कंट्रीज़ के बीच में होगा। यानी कि जो एक कंट्री है वो क्या होगी, सेलर होगी, और एक कंट्री क्या होगी, बायर होगी। Now, international trade refers to the exchange of goods and services between two और मोर कंट्रीज। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में क्या हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट है वो टर्म जिसको हम यूज़ करते हैं जब सेलिंग ऑफ गुड्स होती है, सेलिंग गुड्स टू अब्रॉड, तब हम क्या करेंगे, टर्म यूज एक्सपोर्ट। बट जब हम बाइंग करेंगे यानी खरीदेंगे सामान को, बाइंग गुड्स फ्रॉम अब्रॉड, तो हम इम्पोर्ट यूज करेंगे। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले है हमारे पास इम्पोर्ट ट्रेड, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या लेता है, क्रूड ऑयल। कहाँ से लेता है? मेनली रशिया और इराक से। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है हमारे पास एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड की अगर हम बात करें तो सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे जो है डोमेस्टिक कंट्री है वहाँ से क्या हो रहा है, सामान बाहर जा रहा है। इंडिया एक्सपोर्टिंग टी सॉफ्टवेयर सर्विसेज। तो यहाँ पे इंडिया जो है टी की जो सप्लाई करता है दूसरी कंट्रीज को, वो क्या हो गया हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इंटरपोर्ट ट्रेड। इसमें क्या होता है, गुड्स को हम मंगवाते हैं और उसको एज रॉ मटेरियल यूज करते हैं। इंपोर्टिंग गुड्स फॉर री एक्सपोर्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल देखें अगर हम, इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल और डायमंड कटिंग एंड एक्सपोर्टिंग देम। नाउ हमने डायमंड मंगा लिया, उसको कटिंग करके उसको थोड़ा डिजाइनिंग करके दूसरी कंट्रीज में बेच दिया, तो वो क्या हो गया हमारा इंटरपोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, एफिशिएंट यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है एफिशिएंट यूज? क्योंकि जहाँ पे भी जो नेचुरल रिसोर्स सरप्लस है वहाँ पे उस कंट्री में तो जितना यूज होना था हो गया, उसके अलावा वो क्या हो जाता है, मिसयूज होता है उसका, इसलिए वो दूसरी कंट्रीज में भेज दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इनकम। तो जहाँ पे इनकम या फिर प्रोडक्शन रुकी हुई है किसी नेचुरल रिसोर्स की वजह से, उसको क्या करता है, ये प्रमोट करता है, पुश करता है, ताकि प्रोडक्शन किसी भी नेचुरल रिसोर्स की वजह से ना रुके। नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है दोनों ही कंट्री की, जो भी बेचने वाली कंट्री है उसकी भी और जो खरीदने वाली कंट्री है उसकी भी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है। एनकरेजेस इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कॉपरेशन हो रही है, तो कॉपरेशन होने की वजह से क्या है, आपस में जो संबंध है वो भी बेटर बनते जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है असेस टू न्यू मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ न्यू मार्केट और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। कैसे यूज़ किया जा रहा है? न्यू मार्केट किसके लिए होगी? जो भी कंट्री अपना सामान दूसरी कंट्री में भेज रही है वो उसके लिए क्या होगी, न्यू मार्केट होगी। एग्जिस्टिंग मार्केट कौन सी होगी, जो उसकी खुद की डोमेस्टिक कंट्री है, पर जब वो बाहर भेज रहे हैं तो उनके लिए न्यू मार्केट होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सबसे पहले है ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। जैसे हमारे यहाँ क्रूड ऑयल की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो यहाँ बाहर से मंगाया जाता है, तो डिपेंडेंस कहाँ होगी, दूसरी कंट्री के ऊपर, कि वहाँ से तेल आएगा तब हमारा जो बाकी की काम है उससे फैक्ट्रीज हैं वो चलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है डंपिंग ऑफ चीप गुड। तो यहाँ पे चीप गुड्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हुए बाहर से माल मंगवा के अपना काम चलाया जाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल टेंशन। पॉलिटिकल टेंशन अगर हम जीडीपी की बात करें तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि जीडीपी इंक्रीज हो, पर लेकिन जो जीडीपी है वो ऐसे केस में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है जब हम बाहर से सामान मंगवाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड
इंश्योरेंस कॉस्ट, जब सामान बाहर से मंगवाया जा रहा है एक तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ेगी, देन इंश्योरेंस भी करवाया जाएगा उस सामान का जो आ रहा है, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है हैपनिंग, तो उसका इंश्योरेंस का भी कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। हार्म टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं उनके लिए क्या होता है, यह हार्मफुल होता है, क्योंकि बाहर से सामान आ रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले है डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज। हर एक जगह पे नेचुरल रिसोर्स क्या है, अलग है। तो यहाँ पे जिस जगह पे जिस नेचुरल रिसोर्स की कमी है उसको क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है एक तरीके से, ठीक है। देन क्लाइमेट का चेंज है, टेक्नोलॉजी का चेंज है, और लेबर कैपिटल अवेलेबिलिटी का भी चेंज है, कहीं पे सस्ती मिलती है कहीं पे महंगी मिलती है। देन है हमारे पास डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अलग हो सकती है, जहाँ पे कोई नेचुरल रिसोर्स सबसे ज़्यादा अवेलेबल होगा वहाँ पे वो सस्ता होगा, और जहाँ पे बाहर से मंगवाया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ये जब फेवरेबल होता है, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों और इम्पोर्ट्स कम हों, और अनफेवरेबल होता है जब इम्पोर्ट्स ज़्यादा हों और एक्सपोर्ट कम हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम जब बाहर माल ज़्यादा भेज रहे हैं तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या होता है, फेवरेबल है, यानी हमारे कंट्री के हित में है। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो ये अनफेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट। A systematic record of all economic transaction between a country and the rest of the world during a year include current account, capital account। तो यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है दो कंट्रीज के बीच में, उसका रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो यहाँ पे ये 1995 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। प्रमोट क्या करता है ये, फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती हैं उसको फ्रीली किया जा सके और फेयरली किया जा सके, यानी उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, उसके लिए ये क्या करता है, प्रमोट करता है। रिजॉल्व्स ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज। यहाँ पे रिजॉल्व किए जाते हैं जो भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ट्रेड के दौरान दो कंट्री के बीच में। मान लो कोई हमला हो गया, उसकी वजह से ट्रेड रुक गया, तो उसको सॉल्व करना कैसे होगा, तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करेगी, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी, ठीक है। नाउ है हमारे पास कंक्लूजन। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इट अलाउज नेशंस टू यूज देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। हर कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ करने का ये क्या करता है, मौका देता है। एक्सपेंड मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अपना आप जो मार्केट है उसको एक्सपेंड करने का मौका देता है। देन अर्न फॉरेन एक्सचेंज एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। जो आपकी कंट्री के लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है और आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का मौका मिलता है यहाँ, ठीक। तो ये था हमारा टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड का। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।